स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीक बहुत सारी कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है। मेनली मैं इस वीडियो में आईटी कंपनीज का डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस आईटी कंपनीज का रिजल्ट कब आ रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका सपोर्ट कहाँ है, उसका रेसिस्टेंस कहाँ है, हमको कहाँ पे बाई करना चाहिए और कहाँ पे सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले आ रहा है टीसीएस का रिजल्ट। टीसीएस का रिजल्ट आ रहा है 10 तारीख को। एचसीएल और विप्रो का रिजल्ट आ रहा है 12 तारीख को। ये देखिए, एचसीएल एंड विप्रो का 12 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। इन्फोसिस और माइंडट्री का रिजल्ट 13 तारीख को आ रहा है। और एल एन टी इन्फोटेक का रिजल्ट जो है वो 15 तारीख को आ रहा है। ये देखिए, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि डीमार्ट हो गया, एचडीएफसी हो गया। इस सब का भी रिजल्ट इसी वीक आ रहा है। तो मार्केट में काफ़ी अप डाउन हो सकता है रिजल्ट आने के बाद। तो डिस्कस करते हैं आईटी कंपनीज। सबसे पहले ये देखिए, चार्ट देखते हैं जिसमें कि अ, सब आईटी कंपनीज लिस्टेड है। तो सबसे टॉप पे भी टीसीएस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्काउंट किस कंपनी में सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी। तो 44.84% का गिरावट विप्रो में हो चुका है। और माइंडट्री में, टेक महिंद्रा में 44.3% का गिरावट हुआ है अभी तक। अगर हम एल एन टी इन्फोटेक और माइंडट्री में देखें तो 38% का और 35% का। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल्स ग्रोथ 3 ईयर में किस कंपनी में सबसे ज्यादा हुआ है। एल एन टी इन्फोटेक और माइंड ट्री में सबसे ज्यादा 3 ईयर में सेल्स हुआ है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें 3 ईयर में किस कंपनी में सबसे ज्यादा हुआ है, तो एल एन टी इन्फोटेक और माइंड ट्री में ही सबसे अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 3 ईयर में। अगर सेल्स अगर देखें 5 ईयर का, तो एल एन टी इन्फोटेक और माइंड ट्री में सबसे अच्छा हुआ है 5 ईयर में। अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें 5 ईयर का, तो एल एन टी इन्फोटेक एंड माइंड ट्री में सबसे अच्छा हुआ है। अगर रिटर्न देखें 3 ईयर का, तो एल एन टी इन्फोटेक और माइंड ट्री सबसे अच्छा रिटर्न दिया है 3 ईयर में। अगर 5 ईयर का रिटर्न अगर देखें, तो एल एन टी इन्फोटेक और माइंड ट्री सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। अगर डेप्ट देखें कि सबसे कम डेप्ट किस पे है, कर्ज किस पे है, तो एल एन टी इन्फोटेक एंड माइंड ट्री सबसे कम कर्ज इन दोनों कंपनीज पे है। तो एक कंपनीज मुझे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग लगती है, इस वजह से मैंने इन्हीं दोनों का कंपनीज के यहाँ पे डिस्कशन किया है। अभी किया है, लेकिन मैं लेवल्स, सपोर्ट और रेसिस्टेंस और चार्ट सब कंपनीज का डिस्कस करूंगा। तो मुझे जो है ये दोनों कंपनी सबसे बेस्ट लगती है। ये दोनों मिड कैप कंपनी है, तो इसमें गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब ऊपर जाता तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी जाता है। तो अप डाउन दोनों काफ़ी तेज़ी से होता है क्योंकि मिड कैप कंपनी है। और ये चारों कंपनी, ये जो है लार्ज कैप कंपनी है। तो ये थोड़ा कम धीरे ऊपर चलती है, और गिरावट भी काफ़ी कम धीरे होता है, और ऊपर भी धीरे धीरे जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं टीसीएस। टीसीएस के लेवल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया कि आपको कौन सा कंपनी बाई करना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो सबसे पहले देखते हैं टीसीएस। अगर टीसीएस का अगर आप देखें, तो अभी करंट मार्केट प्राइस टीसीएस का चल रहा है 3064 का चल रहा है, और इसका पहला सपोर्ट जो है वो 2970 का पहला सपोर्ट है। तो इन केस अगर गिरावट होता है, तो आप इस रेट पे आप बाई कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपको कंपनी अच्छी लगे तो आप 2970 पे आप बाई कर सकते हैं, जो कि पहला सपोर्ट है। इन केस अगर और गिरावट अगर होता है, तो दूसरा सपोर्ट जो है 2885 का 2885 का दूसरा सपोर्ट है। जब भी टीसीएस का मोस्टली यही देखा गया है, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो टीसीएस में थोड़ा सा प्रेशर दिखता है, उसका प्राइस, शेयर प्राइस काफी थोड़ा सा गिरता है। तो मे बी कल आपको अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले यहाँ पे बाई करने का, आई मीन मंडे को। मैं भी ये वीडियो मंडे मॉर्निंग रिलीज करूँ, तो इस वजह से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि मंडे को मे भी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इन केस अगर आपको इस प्राइस पे मिलता है, इसके आसपास मिलता है 2970, तो आप चाहें बाई कर सकते हैं एनालिसिस के बाद। अगर ऊपर देखें आप, तो यहाँ पे 3400 का इसका पहला रेसिस्टेंस है। यहाँ पे जब आएगा तो मे भी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस प्राइस से।
और ये लाइन मैंने जो ड्रॉ किया इस पे भी आप देखेंगे, जब जब इस लाइन पे पहुंचा है तो इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर गिरावट हुआ, फिर इस लाइन पे आया, फिर से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर गिरावट हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिर गिरावट हुआ। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे आता है 3250 पे, तो यहाँ पे भी इस लाइन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे भी इसका पहला रेसिस्टेंस आप बोल सकते हैं, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। इन केस अगर यहाँ नहीं होता है तो इसका पहला जो रेसिस्टेंस पड़ेगा ये होगा 3400। तो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस का पहला जो सपोर्ट होगा, अभी करंट मार्केट प्राइस जो इन्फोसिस का चल रहा है 1451 का पहला, अभी सॉरी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1451 का। तो इसका पहला सपोर्ट जो होगा वो है 1375 का पहला सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आपको मिलती है तो बेस्ट प्राइस होगा, आप इन्फोसिस बाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेट पे मिल जाएगी। इवन कि 1400 भी काफ़ी अच्छा प्राइस है। इनकेस अगर और गिरावट होगा तो दूसरा सपोर्ट इसका 1310 का दूसरा सपोर्ट होगा, और इसका पहला रेसिस्टेंस जो है वो 1550 का पहला रेसिस्टेंस है। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, विप्रो। तो विप्रो का अभी जो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 408 का चल रहा है। इसका अगर पहला सपोर्ट अगर आप देखें तो 390 का पहला सपोर्ट है और 375 का दूसरा सपोर्ट है। तो अगर आपको, इवन कि अगर आपको 400 के आसपास भी मिले तो आप बाई कर सकते हैं। तो 390 से 400 के बीच आप चाहें तो बाई कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपको मिलती है। और इसका पहला जो रेसिस्टेंस होगा वो 4025 का पहला रेसिस्टेंस होगा। इन केस अगर यहाँ से जंप होता है, ब्रेकआउट होता है, तो दूसरा इसका जो मेजर रेसिस्टेंस बनेगा वो 445 का एक मेजर रेसिस्टेंस इसका है। ये कंपनी काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में मिल रही, लेकिन ये काफ़ी धीरे धीरे लाइक ऊपर जाती है। नेक्स्ट कंपनी है एल एन टी इन्फोटेक। एल एन टी इन्फोटेक का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 4645 का चल रहा है। और लास्ट टाइम मैंने जब डिस्कस किया था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3000 यहाँ पे चल रहा था, 3950 के आसपास चल रहा था। मैंने वहाँ पे सजेस्ट किया था आपको बाई करने के लिए, और वहाँ से देखिए उसके बाद काफ़ी अच्छा जंप मिला है। और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 4645 का चल रहा है। तो इसका पहला जो सपोर्ट होगा वो 4370 का पहला सपोर्ट होगा और दूसरा सपोर्ट 3950 का दूसरा सपोर्ट होगा। ये लाइन मैंने जो ड्रॉ किया इसका रेसिस्टेंस का काम किया है। ये देखिए, जब यहाँ गया था तो इसको रेसिस्टेंस मिला, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई और काफी ज्यादा गिरावट हुआ। तो फिर से यहाँ पे गया, और दूसरा जो इसका रेसिस्टेंस, सॉरी दूसरा जो इसका रेसिस्टेंस है ये वाला लाइन है, ये वाला। तो अभी इस लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अपने रेसिस्टेंस के आसपास ही है। तो इसमें अगर ब्रेकआउट होगा तो दूसरा इसका रेसिस्टेंस जो बनेगा वो 5030 से 5050 का पहला रेसिस्टेंस बनेगा। और पहला पहला सपोर्ट 4370 का बनेगा। तो आप इसमें भी बाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैंने आपको डिस्कस किया, बताया कि इस एल एन टी एंड माइंड ट्री में सबसे अच्छा प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ सबसे अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ सबसे अच्छा है, रिटर्न भी सबसे अच्छा है। तो आप चाहे एनालिसिस के बाद बाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, ऑलमोस्ट 36% का इसमें डिस्काउंट अभी चल रहा है इस कंपनी में। तो नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है माइंड ट्री। माइंड ट्री का भी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 3277 का चल रहा है। इसका अगर पहला सपोर्ट अगर आप देखें तो 3035 का पहला सपोर्ट है। तो अपने सपोर्ट से काफी ऊपर है। इनकेस अगर गिरावट अगर होता है तो आप 3035 पे आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, काफी अच्छा प्राइस रहेगा। ये मतलब अगर इस रेट पे आपको मिल जाता तो काफी बेस्ट रहेगा। नहीं तो आप वेट कीजिए, यहाँ पे आता है, अगर इसमें ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे आता इसका पहला रेसिस्टेंस, सॉरी इसका पहला रेसिस्टेंस जो है 3425 है। तो देखना होगा कि यहाँ पे आने के बाद इसमें फिर से सेलिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है या ब्रेकआउट होता है। तो उस हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फिर से सेलिंग होती है तो आप अगर फिर इस रेट पे कहीं मिल जाए तो आप बाई कर सकते हैं। इनकेस अगर ब्रेकआउट होता है और आके इस लाइन पे कहीं सस्टेन हो जाता है, इस प्राइस के आसपास कहीं स्टेबल होता है, तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। तो ये हुआ 5 कंपनी। मैंने विप्रो एचसीएल का भूल गया, एचसीएल का अभी एक सेकंड, एचसीएल का भी लेवल्स बता देता हूँ मैं, एचसीएल के निकालना भूल गया।
एचसीएल भी एक लार्ज कैप कंपनी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है अभी। तो एचसीएल का देखें, इसका ये सपोर्ट बन रहा है, इस लाइन पे सपोर्ट इसका बन रहा है। इसका पहला सपोर्ट कह सकते हैं, 890 का पहला सपोर्ट बोल सकते हैं। 890 टू 95 का पहला सपोर्ट है। तो अगर यहाँ पे इस रेट पे आपको मिलती है तो आप बाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्राइस होगा ये, अगर इस रेट पे आपको मिल जाती है। और फिर उसके बाद अगर दूसरा रेसिस्ट सपोर्ट देखें तो काफ़ी नीचे होगा, लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इवन कि ये गया था 880 भी गया था, तो वही 880 टू 890 इसका एक सपोर्ट बनेगा, पहला सपोर्ट बनेगा। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रहा, ऑलमोस्ट ये काफ़ी ऊपर गई थी, 300 सॉरी 1375 तक गई थी, तो काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है। तो ये छह कंपनीज काफ़ी बेस्ट है। इसमें चार लार्ज कैप कंपनी है, एल एन टी, इन्फोटेक एंड माइंट्री एक मिड कैप कंपनी है, और ये दोनों कंपनी मर्ज जा रही है होने। ये सोच के बाई कीजिए कि आईटी में अभी उतना अच्छा जंप नहीं मिलेगा। अगर आप आईटी बाई करते हैं तो ये सोच के बाई कीजिएगा कि मे बी 1 ईयर इसी रेट पे अप डाउन होता रहे आईटी कंपनीज, क्योंकि आप जानते हैं इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, ऑयल का प्राइस फिर से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। तो ये सोच के आपने आप मतलब मे बी उससे पहले भी जंप कर सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन ये माइंड में सोच के चलिए कि 3 क्वार्टर तुमको वेट ही करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। आपको कोई कॉल लेने से पहले आप पहले एनालिसिस कीजिएगा, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिएगा। ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी वोलेटाइल रहेगा मार्केट, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें सारे पॉइंट्स मेंशन किया, और काफ़ी सारी कंपनीज का रिजल्ट भी आ रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा रहेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, रिजल्ट खराब रहेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आप उस पर भेज सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।